ओ एवरीवन, मैं हूँ श्वेता। मेरा नाम इंद्र और आप सबका स्वागत है हमारे चैनल में। तो अर्तुल गाजी का सीजन 3 एपिसोड 34 आइए देखते हैं। हम पर दुश्मन की चाल का शिकार हो गया अर्तुल भाई। इन मनोनों की चालें कभी खत्म नहीं होंगी। लगता है इस लड़की पर जिन लोगों ने हमला किया था उन्होंने काई कबीले के सिपाहियों का भेष बदला हुआ था, इसीलिए तुम पर चिल्ला रही थी। वो लोग इसका इल्जाम अब हम पर लगाएंगे। जाहिर है कि चाल इस लड़की के लिए नहीं बल्कि अर्तुल भाई के लिए था। अर्तुल ने अपनी तलवार जमींदार के गले पे रख दी और उसे यरगमाल बना दिया, वो भी कारा जैसा के किले में, जमींदार के अपने ही घर में। तो इसमें लिखा है कि काई कबीले के लोगों ने बादशाह के अफसर आला को मार डाला और जमींदार की बेटी हेलेना गायब है। अर्तुल क्या करना चाहता है? वो लोग मगरब में अमन कायम करने की कोशिश कर रहे हैं और वो ये हरकतें कर रहा है। वक्त पे अगर अर्तुल का मामला हल हो जाता तो आज हम उसकी हिमाकतों के बजाय तुम्हारी फतुहात का जिक्र कर रहे होते। तुर्गुत, क्या हुआ? भाई तुम्हारे साथ क्यों नहीं आए? अर्तुल भाई को किले में रुकना पड़ा। ये क्या कह रहे हो तुर्गुत तुम? तो हम लोग यहाँ खड़े किसका इंतजार कर रहे हैं? किले चलते हैं और उन पर हमला कर देते हैं। खुद को संभालो पहाड़ी भालू। किले के नजदीक भी गए तो वो जान से मार देंगे। हकीकत क्या है हमें खुलकर बताओ तुर्गुत। जब भाई जमींदार से बातचीत में मसरूफ थे तो एक पैगाम आया और हमें मालूम हुआ कि बादशाह के अफसर आला को काई के लोगों ने मार डाला। उनका कहना था कि ये सब कुछ काई कबीले के लोगों ने किया है। वो हमारे कबीले पर और भाई पर इल्जाम लगा रहे हैं अर्तुल भाई। ये इल्जाम का खेल नहीं अब्दुल रहमान, भाई को साजिश के तहत फंसाया गया है। ये तीर आपको कहां से मिला अर्तुल भाई? बमसी जिस जख्मी खातून को लेकर आया उसके कांधे से निकाला है। कौन खातून? हम तो सिर्फ इतना जानते हैं कि उनका नाम हेलेना है। वो लड़की हेलेना, जमींदार की बेटी। तुमने अर्तुल भाई की जान बचा ली। कबीले का मकार और सल्तनत का अपना सुकून तुमने सब बचा लिया मेरे प्यारे भाई। ये मैंने किया। वापसी अर्तुल भाई की जिंदगी का इंहिसार उसी लड़की पर है। ये तो अच्छा हो गया। अर्तुल इस तरह कैसे कर सकता है आखिर? क्योंकि अर्तुल का तकब्बुर उरूज पर पहुंच गया है। अरे रुको झटका लगेगा। इसे न रिवायात का ख्याल है न रियासत का। ये अर्तुल का काम नहीं लगता। अर्तुल जैसे लोग ऐसा नहीं कर सकते। अमीर हजरत, अर्तुल को मैं अच्छी तरह जानता हूँ, वो बहुत होशियार है। हमें तस्लीम करना होगा। इसके बावजूद वो ये नहीं कर सकता। तो फिर अर्तुल अगर इसके पीछे नहीं फिर कौन है? हाँ, दरअसल मसला यही तो है। कोई हमारे दरमियान रहते हुए हमारे ही पीठ पीछे, और हमें उसे ढूंढना होगा। इतना तो ही जानता है अर्तुल को। देखिए एक ही सोच रहा है ऐसा क्योंकि वो जो दूसरा बंदा है इनको पता नहीं खतरा हो सकता है इनके लिए। यार खबर लगे। सरदार, एक बहुत अहम बात है जो आपको बतानी है। मेरे लिए जो बात जानना जरूरी है वो अमीर हजरत के अभी अर्तुल का सिपाही बमसी एक जख्मी खातून को सराय लेकर आया है। उसके लिबास से लगता है कि उस खातून का ताल्लुक किसी बड़े घराने से है। वो जिस खातून को सराय लाया है वो कौन है बतुहान? हेलेना नाम लेते हुए सुना था मैंने। दरवाजा खोलो मुहाफिजों।
हम सब इस जंग में शरीक हैं। तुम आखिर कब अपनी जिद छोड़कर मेरे सवालों के जवाब दोगे जमींदार? मैं एक सफाक कातिल से किसी किस्म की बात नहीं करना चाहता। काई कबीले में से कोई भी मेरी इजाजत के बगैर ये फितना मुझे नहीं बल्कि तुम्हें फंसाने के लिए खड़ा किया गया है। अभी भी फितनों की बात कर रहे हो तुम? सबसे बड़े फितना बर्दाश्त तो तुम हो। तुर्कों के इन इलाकों में आने से पहले यहां सुकून ही सुकून था। दोनों ने मिलकर इस फितने को न संभाला तो बहुत खूरेजी होगी जमींदार। तुम्हें नफरत भुलाकर मुझे जवाब दे दो सवालों का। वो शैतान सीमोन, काश कि उसने तुम्हें मार दिया होता। हर एक बात का इल्म है तुम्हें। सलीबी वो सराय चला रहे थे, तुम जानते थे। तुर्क कबाइल को आपस में लड़वाने के लिए सलीबी कुछ भी कर सकते हैं, तुम ये भी जानते थे, सब जानते थे। सिमोन को इस्तेमाल करके तुम अपने रास्ते की हर एक रुकावट को दूर करना चाहते थे। इसलिए तुमने अपनी खामोशी को कायम रखा। पकड़ा बराबर। जब हमारा खून बहाया जा रहा था तो तुम देखकर खुश हो रहे थे। हाँ बिल्कुल, तुम्हारे हर कदम की खबर थी मुझे, तुम्हारे और सिमोन दोनों की। मैं खामोश ताकि भेड़िए एक दूसरे को नोच खाए। अब तुम क्या चाहते हो मुझसे? बताओ मुझे। मैं अपनी बेटी की वजह से तुम्हारी हर बात सुनने के लिए मजबूर हूं। अगर मुझे पूरी बात न बताई तुमने तो मेरे सिपाही तुम्हारी बेटी को ढूंढ भी लें तो जो कोई भी इस साजिश के पीछे है वो उसे यहां तक पहुंचने नहीं देगा। ये तो गाय का ही है, लेकिन जिसने भी ये तीर इस्तेमाल किया है वो हम में से नहीं। जिन लोगों ने भी ये खेल खेला है वो हमें बाज़-ए-दीनियों से लड़वाना चाहते हैं तुर्गुत। और अर्तुरुल भाई को इस नापाक साजिश का हदफ बनाया है। तो फिर हम इस लड़की और जिन्होंने ये साजिश की है, अगर उन लोगों ने हमें रोकने की कोशिश की तो क्या करेंगे हम? किसी के इल्म में नहीं कि ये लड़की यहाँ है। वंशी सही कह रहा है, हमें हिफाजती इक़दामात करने होंगे। अब तुम्हें बहुत मोहतात रहकर इस लड़की को किसी भी तरह किले में ले जाना होगा। लेकिन एक बात ज़हन में रहे, फितने की जड़ उसी किले में मौजूद है। गारा जैसा हमारा हदफ था। अर्तुरुल भाई का मकबरा नहीं बनने दे सकते हम उसे। किले पहुंचकर हम इसे इसके बाबा को सौंप देंगे। अब्दुल रहमान, हलीमा सुल्तान और हाइमा खातून को जाकर खबर करो और उनसे कहो कि सराय में इस खातून के लिए कोई लिबास भिजवा दें। हम इस खातून को वहां अपने रिवायती लिबास। अब्दुल रहमान, अपने बेहतरीन जंगजुओं को जमा करो। हम कल सूरज निकलने से पहले ही कल जाएंगे। जैसा आपका हुक्म तुर्गुत भाई। या अल्लाह, बेकसूर लोगों को ढाल बनाने वाले सालिम लोगों के शर से हम सबकी हिफाजत करवा। आमीन। आमीन। बगैर कोई है जो जाल बिछा रहा है, लेकिन वो अब्दुल बिल्कुल भी नहीं। इसका मतलब है वो किले के अंदर ही मौजूद है।
आपके ख्याल में कौन हो सकता है? एक बूढ़े और कमजोर जमींदार का तख्त उलटने का ख्वाहिशमंद, एक जवान और लालची कमांडर। वेसिलियस, आप फ्री हो तुम पर। अब तुम जाओ और जाकर बात करो उससे। भी आदाब से तो वाकिफ हो तुम। जो कुछ भी वो तुम्हें कहेगा उससे तुम्हें उसके इरादों का पता चलेगा। अलबत्ता उसके इल्म में ये नहीं आना चाहिए कि मैं शामिल हूं इस मामले में तुम्हारे साथ। आप खातिर जमा रखें अमीर हजरत, मैं उसे खुद संभाल लूंगा। आला अर्तुगरुल को तो तुम सब, अगर वेसिलियस को दुरुस्त तरीके से इस्तेमाल किया तो यकीनन अर्तुगरुल को वो हमारे लिए मार डालेगा। काय के जमजू अर्तुगरुल को बचाने के लिए कल कारा जैसा के पेले जाएगी उस लड़की को लेकर। उसे बताना कि वेसिलियस किले जाते हुए उस लड़की को कत्ल कर देगा। जैसा आपका हुक्म अमीर हजरत। वालिदा, कुछ अजीब सा महसूस हो रहा है मुझे। बात है, बताओ मुझे। असलहान खातून और अर्तुगरुल की शादी करवाना चाहते थे वो लोग, जानती थी आप वालिदा? हाँ बेटी, जानती थी मैं। तो आपका क्या मशवरा था? मैंने कबीले की सलामती के बारे में। तो क्या कबीले की सलामती असलहान खातून और अर्तुगरुल साहब की शादी पर मुनासिब है? सही बात है। देखो बेटी, मैंने अर्तुगरुल का नेक मकसद पूरा करने के लिए दूसरे बच्चों को छोड़ दिया। कबीले की खुशहाली और भलाई के लिए हसरतों को दिल में दफन कर दिया। मुझे यकीन है कुर्बानी के वक्त, इसलिए मैंने कबीले की तरक्की और तरबीज की खातिर वो रिश्ता कबूल कर लिया था, हिमायत की थी। आ जाओ अब्दुर्रहमान। खैरियत तो है अब्दुर्रहमान? क्या हुआ है तुम्हें? हाइमा खानम, अर्तुगरुल भाई। क्या हुआ अर्तुगरुल को? बाज़ंतीन के काफिले पर हमला हो गया था। जमींदार की बेटी गायब हो गई। उनका ख्याल है कि यह हमला हमने किया है। अर्तुगरुल भाई को उन लोगों ने यरगमाल बना लिया है। क्या? तुम्हारा सरदार वहाँ यरगमाल है और तुम यहाँ खबर सुनाने आए हो अब्दुर्रहमान? उसे वहाँ तन्हा कैसे छोड़ सकते हो? कहा था मैंने, वहां जाना खतरे से खाली नहीं है। उन जालिमों ने वही किया जो हमेशा से करते आए हैं। या अल्लाह, भाई ने सूरत हाल संभालने के लिए हमें वापस भेजा है। हम कल उसे किले ले जाएंगे और भाई को वापस ले आएंगे इंशाअल्लाह। इंशाअल्लाह। अर्तु भाई ने उस लड़की के पहनने के लिए किसी गाय खातून का लिबास मंगवाया है। हमें उसे भेस बदलवा के किले ले जाना है। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। क्या वो बच्चे खैरियत से हैं? बेफिक्र हो जाए, बिल्कुल ठीक है। अपने बेहतरीन सिपाही लेकर जाऊंगा। मैं भी वहां जाना चाहती हूँ, अगर आप मुझे इजाजत दें वालिदा। ठीक है, जाओ बेटी।
जाओ, जल्दी जाओ, तुम लोग खड़े क्यों हो अब तक? बस यार ये पहुंचे हरीना बराबर से। क्या हो गया तुम्हें? इस लड़की पर से नजर क्यों नहीं हटा पा रही? खुद को संभालो मुझसे, संभालो खुद को। क्या कर रहे हो? खुद पे काबू रखना होगा मुझसे। गलत है ये सब। इस खूबसूरत परी को नहीं देखोगे तुम, नहीं देखोगे। तुम्हें काबू रखना होगा खुद पर। मेरी बात सुनिए, बात तो सुनिए मेरी, इत्मीनान रखिए। आप महफूज जगह पर हैं, बात करते हैं। आप मुझे जंगल में मिली थी या शायद ढूंढती हुई मेरे पास आई? आप जख्मी थे, मैं आपको यहाँ लेकर आ गया। अच्छा हुआ कि यहाँ ले आया। तुमने हम पर हमला किया, तेरी तरस को भी मार डाला। कहाँ हो तुम लोग? अब क्या चाहिए तुम्हें? ये आप क्या कह रही है खातून? कौन कातिल? कौन दिमित्रिस? ऐसे ही लिबास था उनका भी। वो सब तुम्हारे आदमी थे। झूठ बोल रहे हो तुम। हम कभी झूठ नहीं बोलते। मेरी बात सुनिए, जैसा आप सोच रही हैं, हम बिल्कुल वैसे नहीं हैं। कातिल। हेलेना, हेलेना, पहले सुकून के साथ हमारी बात सुन लें। आप आपकी और हमारी पुश्त में खंजर। मैं कुछ समझ नहीं पा रही आपकी बात। कायल सिपाहियों का भेष बदलकर आपके कारवान पर हमला किया गया ताकि इसका इल्जाम कायल कबीले पर आ जाए। आपके बाबा ने हमें दुश्मन समझकर अर्तुगरुल साहब को यरगमाल बना लिया है। अल्लाह का लाख शुक्र है कि आपको जिंदा सलामत हमारे पास भेज दिया। अब हम जल्द से जल्द आपको आपके बाबा के पास भिजवा देंगे इंशाअल्लाह। मैं कैसे एतबार कर लूं आप पर? मुझे क्या मालूम कि आप लोग मुझे दोबारा किसी जाल में फंसा दे। हाँ? बेटी, अगर आपको मारना ही मकसूद होता तो हम मार चुके होते। हेलेना, अमन की कुंजी हो तुम। अगर तुम्हें तुम्हारे बाबा के पास नहीं ले गए तो फिर जंग शुरू हो जाएगी। कौन है इस सब के पीछे? जिसने भी किया है ये मालूम कर लेंगे हम। अब तुम ये रखो। कल सुबह रवाना होंगे हम। रास्ते में कुछ भी हो सकता है हमारे साथ, मोहतात रहना होगा। अब वहां तो इसे अल्लाह के वास्ते खौफजदा ना हो। यकीन करें, हम लोग कभी नुकसान नहीं पहुंचा सकते आपको, खासकर मैं तो। मौसी तुम्हारे दरवाजे पर पहरा देगा। अगर किसी चीज की जरूरत हो तो कह देना। वहां से गया। आराम करें, आराम करें। आराम करें। ख्याल रखना इसका भाई, बहुत ख्याल रखूंगा भाई। मस्त लगता है। ये क्या हो रहा है तुम्हें मुझसे? इस लड़की का ख्याल अपने दिल दिमाग से निकालना होगा, निकालना होगा। अरे
कुछ पता नहीं चला कमांडर वेसिलियस। करना आदमी एक ना ना कल बचने वाला घड़ियाल मेरे लिए फैसला कौन होगा पेट्रोस। घड़ियाल के बचते ही जब मोहलत खत्म हो जाएगी, अर्तुरुल की अपने हाथों से जान लूंगा। और सरीना वो भी मारा जाएगा, या तो कल या फिर उसके अगले रोज। उसका वक्त वैसे भी पूरा हो चुका। तुर्कों के साथ जंग जम कर याद आया। तो दिन के साथ पेट्रोस, वो हमारे पहाड़ों में अपने मवेशियों के साथ बसते चले जा रहे हैं। हमारे पानियों को आलूदा कर दिया है, फिजाओं को बदबूदार कर दिया है। हर गुजरते दिन के साथ हम उनसे होने वाली ये जंग हार रहे हैं पेट्रोस। इन तुर्कों का खून बहा के हमें अपने इलाकों को पाक करना है फिर से। तैयारियां मुकम्मल हो गई। किले की तरफ आने वाले हर रास्ते पर सिपाही तैनात कर दिए हैं और कई पास में अगर उन्हें हेलेना मिल भी गई तो वो सिंता के लिए नहीं पहुंच पाएगी। उड़ान साहब आए हैं कमांडर वेसिलियस, वो आपसे मिलना चाहते हैं। भेजो उन्हें। अफसर यार और मेरी बेटी की रवानगी की इत्तला। वेसिलियस को भी इसकी खबर थी? नहीं नहीं, वेसिलियस नहीं हो सकता। वो बिल्कुल मेरे बेटे जैसा है। अगर तुम्हारी बात सच हुई तो मैं अपने हर सलाह से तफ्तीश करूंगा, किसी को नहीं बख्शूंगा। मैं अब भी यही कहूंगा कि क्यों कर रहे हो तुम इस पे मुसलसल? वो मेरी औलाद जैसा है, मैं तुम्हें बता चुका हूं, समझते क्यों नहीं? तुमने बताया था कि बादशाह सालार आला बनाना चाहता है वेसिलियस को। अगर कोई दो रियासतों के दरमियान जंग शुरू करने की ख्वाहिश रखता हो तो उसको ऐसा करने के लिए वैसी ही ताकत दरकार होगी। क्या सुल्तान के महल में भी तैयार हो सकती है? क्या इस जाविये से सोचा तुमने? सुल्तान इस वक्त मंगोलों से मुकाबले में मसरूफ है। जंग की ख्वाहिश उनकी नहीं हो सकती। वेसिलियस गद्दार नहीं हो सकता, मुमकिन नहीं। जब वक्त आएगा तो सच सामने आ जाएगा। और उसको तो इसको भी मार देना है ना, बंदे को। क्या मैं अंदर आ सकती हूँ मीर साहब? बिल्कुल असलिहान खातून, तशरीफ लाइए। ताम तैयार है, तशरीफ ले आइए। असलिहान खातून, रुकिए जरा। क्या आप जानती हैं कि हर वो पत्थर जिसे मेरी उंगलियां छू जाए उस वक्त ही दीदा सेब लगता है जब वो हकदार तक पहुंच।
एक रूबल सिर्फ आपके ही नाजुक गर्दन पे जचेगा, और इसे आपके लिए तैयार किया है मैंने। दिल टूट जाएगा मेरा अगर कबूल न किया। बहुत खुशी होगी अगर आप इसे पहनेंगे। शुक्रिया मीर सावती। इसको नहीं अच्छा लगा, समझ गई होगी। मुझे लगता था मैं जमींदार से मुत्तफिक हूं, लेकिन शायद मैं गलत था। कैसे? कि काराज निसाब का हाकिम जमींदार नहीं बल्कि तुम हो। तुम जानते भी हो कि तुम क्या कर रहे हो राम? हमारे पास एक दूसरे के खिलाफ चाली चलने का वक्त नहीं है कमांडर मैसेजियस। तुम क्या चाहते हो ये जानता हूं मैं। बादशाह के नुमाइंदा खास को अतुल ने नहीं मारा, के लिए मैंने गलत आदमी से मुआहिदा कर दिया था, लेकिन सही आदमी कौन है जान गया हूं मैं। अगर मैं तुम्हारा सर कलम कर दूं इस वक्त, तो किसी को सवाल करने की जरूरत नहीं होगी मुझसे। अगर मेरा सर कलम कर दिया तो जमींदार की बेटी के बारे में तुम कभी जान नहीं पाओगे, और फिर न तुम न ही मेरा कबीला अतुल से निजात पा सकेगा। क्या कहा तुमने? मैंने कहा है। ये बताने से पहले मुझे ये यकीन दिलानी चाहिए कि हम दोनों मुत्तहिद हैं। हेलेना कहा है? पहले तुम्हें मेरे सवाल रहेगा या नहीं? अगर मैं झूठ बोल दूं तो क्या कर लोगे तुम? हेलेना की मालूमात तुमसे हासिल करने के बाद तुम्हारा सर ही काट डालो। तो फिर तुम्हारा हर राज आश्कार हो जाएगा कमांडर मैसेजियस। उधर बहुत चोरी शान के है। कालीनों को जलाया तुमने, लुटेरों से साजबाज की, हत्ता के अपनी बहन असलिहान की जान तक दांव में लगा दी। बहुत कुछ जानता हूं तुम्हारी तरह मैं भी। सिमोन का एक आदमी तुम्हारे लिए काम करता रहा है, गलत तो नहीं कह रहा ना मैं? क्या बात है तुम बाज़दीनियों की। अब हम में मुत्तहिद हैं, कह सकते हैं। हेलेना कहाँ है? हार्ली बाजार में, और अभी जिंदा है वो रवाना हो चुके होंगे किले के लिए। तुम कैसे जानते हो? वो जख्मी है। जितना जल्द मुमकिन हो ये सब खत्म कर दो वैसिलियस, ताकि हमारी शराकत मजबूत हो जाए। हम दोनों बाजार से इतना आसान नहीं है। इस पुरतकल्लुफ ज़ियाफत के लिए मैं असलिहान खातून का शुक्रगुजार हूं। आपकी इस मेहमान नवाजी का मैं किस तरह शुक्रिया अदा करूं अल्फाज नहीं। जानदार साहब, आपका यहाँ कयाम करना बहुत बड़ा शर्फ है हमारे लिए अमीर हजरत। आपकी जब भी ख्वाहिश हो बखुशी यहाँ कयाम कर सकते हैं आप। अब तो आना जाना लगा ही रहेगा इंशाअल्लाह। ये जगह बहुत पुरसुकून है।
मेरी ऐसे ही पुरसुकून हो जाए, लेकिन कई कबीला ऐसा नहीं। अर्तुरुल अपने किए गए कारनामों का खमियाजा भुगत रहा है। अर्तुरुल भाई को आप हमसे बेहतर जानते हैं जनाब अमीर सादती, लेकिन क्या आप ये नहीं जानते कि वो ऐसी नाज़िबा हरकत कभी नहीं कर सकते? किसी की सोच के बारे में कुछ नहीं कह सकता मैं। अर्तुरुल इंतहाई खुदगर्ज है। उसका तकब्बुर इस नहज पे है कि अब वापसी इंतहाई मुश्किल है। बहरहाल उस कारवान पर जिस किसी ने भी हमला किया है, अमन व अमान पर हमला है। तो ये आपका काम है इस वाक़ये के मुजरिम को ढूंढें ताकि इंसाफ का निजाम कायम हो सके। अमीर सादती, हम बोल। तो क्या ये जिम्मेदारी भी अमीर हजरत की है कि हर बार अर्तुरुल के फैलाए हुए बखेड़े को समेटे? यार, वो कितनी मर्तबा हमें मुश्किलात में डाल चुका है। ठीक कहा आपने आलिया साहब, लेकिन मेरा काम अमन व अमान को कायम करना है। अर्तुरुल की पैदा करदा मुश्किलात को सही करना नहीं है। इसके अलावा मेरी जमानत में मौजूद उन तमाम तुर्क कबाइल को अर्तुरुल जैसे खुदगर्ज के लालच, हिर्स और तमा पर वो कुर्बान तो नहीं तुम कर हो। सकते। अर्तुरुल भाई बेकसूर है, ये बहुत अच्छी तरह जानते हैं आप अमीर सादती। अर्तुरुल अगर बेकसूर हरा और मेरा काम नहीं, समझे बरखुरदार। तुम यहीं रुककर इस सराय की हिफाजत को यकीनी बनाओगे। क्या सूरत हाल है आरतू भाई? हमारे सिपाही बिल्कुल तैयार है रवानगी के लिए हरीमा सुल्तान। तमाम इक़दामात कर लिए हैं। दुआन तमाम मामलात और इस जगह की हिफाजत के लिए यहीं रुकेगा। जाइए और बाहिफाजत लौटिए इंशाअल्लाह। बहुत शुक्रिया। जमींदार की बेटी का क्या हाल है? वो खतरे से बाहर है हलीमा सुल्तान, और तमाम हकीकत से उसे आगाह भी कर दिया है ताकि वो भी मोहतात रहे। ठीक है, वो बहुत जल्द अपने बाबा से मिलेंगे इंशाअल्लाह। इंशाअल्लाह। अल्लाह कामयाब करे आप लोगों को। क्या मैं अंदर आ सकती हूँ? आइए। आप मेरे बारे में जानना चाहती होंगी। मैं जानती हूँ कि आप हरीमा सुल्तान हैं। आरतू भाई ने आपके आने के बारे में बताया था। कैसी हैं आप? देखो, ठीक हूँ मैं। बहुत ख्याल रखा है इन लोगों ने। आपके साथ जो कुछ भी हुआ उसका बहुत अफसोस है, और मुझे आपके सरदार का अफसोस है। दुआ है कि जल्द खैरियत से वापस आ जाए वो, इंशाल्लाह। लेकिन इस फितने के पीछे जो लोग भी अर्तुरुल साहब उन्हें ढूंढ लेंगे। हम बहुत सी मुश्किलात का सामना करके निकल आए हैं, इससे भी निकल आएंगे इंशाअल्लाह। डराई हूँ आपके लिए, बेफिक्र हो जाए। सही सलामत आपको आपके बाबा तक पहुंचा दिया जाएगा। हलीमा सुल्तान, बहुत शुक्रिया आपके यहाँ आने का। बाबा को आप लोगों की रहमदिली के बारे में जरूर बताऊंगी। बस यार ये पहुंच जाए कैसे भी।
बहुत अच्छी दिख रही है यार। मैं तैयार हूँ ममसी, हम चल सकते हैं। बहुत खूबसूरत लग रही है आप। इन कपड़ों में हमारी तरह लग रही है। अगर आप तैयार हैं तो भी चलते हैं। आपने बहुत ख्याल रखा मेरा, शुक्रगुजार हूँ। Okay. इसको कुछ ना हो जाए यार। आप ठीक आने दो मुझे। स्ट्रेस मैंने कभी खुद को इतना बेबस हो, अगर तुम्हारी बात सच हुई और मेरी बेटी मर गई तो इस सब का जिम्मेदार मैं खुद होऊंगा। मेरी बेवकूफियां होंगी। I want you. जल्दी करो मेरे शेरों, मुझे शर्मिंदा न करना। इंशाल्लाह ढूंढ लाओगे तुम उसे। भाई बहुत टेंशन वाली चीज सही है। टाइम पे एकदम हाँ। मतलब पहुंचे उधर, हमको भी मालूम पड़ गया हेलेना इधर है, तो ऐसे सब बोलते ना एक थोड़ा सब सेट हो सुकून है। गया, बट अभी वही लेकिन अभी उड़ाल ने खबर पहुंचा दी है यहाँ तक, और ये लोग प्लान करेंगे ऑफ कोर्स उसको मारने का, हेलेना को। पर अर्तुल ने ना ऑलमोस्ट उसको बना लिया है। क्योंकि वो बोला ना अगर उसको मर भी गई तो उसका जिम्मेदार मैं रहूंगा, तो अभी वो समझ रहा है सही कि ये लोग नहीं है। बट अभी ये अभी वो बोलते ना वो वैसे वाले अवतार में आ गई है, तो शायद ये लोग कभी लेके कभी हाँ ये लोग ऐसे कुछ ऐसे बोलने चाहिए ना कि हमें मिली नहीं करके हम ऐसे ऐसे कुछ बोल वो देंगे। देखना पड़ेगा अभी, वही तो है वो स्मार्टली कैसे करेंगे, कैसे करेंगे उन वो लोग तो। वो कैसे उसको पहले तो वहां से, क्योंकि उन लोगों रास्ते में अभी भी- इतने में अगर एक हाँ। ही लड़की आएगी तो वही होगी, वही होगी। ठीक है। तो वो तो है, ऊपर से उन्होंने ऑलरेडी वो बोलते ना ताजिर हसन ने बोला था मैं पहरा दूंगा कि देखूंगा कोई अगर वो आ रही है मैं उसको मार दूंगा, ऊपर से कंफर्म खबर भी आ गई है।
बस ये पहुंच जाए तो मेरे को अभी इसके बाद तो क्योंकि देखो कन्विंस तो हो गया तो पूरी ना ताजिद की प्रॉब्लम सॉल्व कर दी हो जाएगी और वो बंदा भी चला जाएगा और शायद उड़ाल का भी चीज सामने आ जाए तो सही है, क्योंकि वो भी तो वही चाहता था ना, अगर ये बोल दे तो जमींदार। देखना होगा आगे कैसे क्या होगा। और उधर हमारा बांस क्या हो रहा है मुझे। चलो अब अगले एपिसोड में देखेंगे क्या होगा। तब तक के लिए वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर, कमेंट, क्लिक ऑन द बेल आइकन।